आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संसार में हमारा जीवन सुख और दुख से हमेशा जुड़ा हुआ है। जब हम दुखी होते हैं तो हमें दुख को दूर करने की खोज आरंभ करनी पड़ती है। हम दुखी कभी नहीं होना चाहते, परेशान नहीं होना चाहते, लेकिन फिर भी परेशान होते हैं। विशेष तौर से जब शनि का प्रभाव शुरू होता है, शनि की 7.5 आती है, शनि की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, विशेष करके विशेष रूप से शनि की 7.5 अपना अद्भुत प्रभाव दिखाती है। यह जीवन में कभी कभी उथल पुथल मचा देती है, शनि की 7.5। तो आइए आज मीन राशि वालों को आने वाले वर्ष में शनि की 7.5 का कैसा प्रभाव रहेगा और क्या करने से शनि का कुप्रभाव कम होगा, क्या उपाय करें, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, शनि महाराज जो हैं 29 मार्च 2025 को रात्रि में कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि उनके न मित्र है न शत्रु है, ये सम राशि है। इसलिए मीन राशि में कुछ अच्छाइयां भी होंगी तो परेशानियां भी होंगी। अगर मीन राशि वाले लोग वर्ष में सावधान रहें, अपने जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन लाएं, संघर्ष के लिए तैयार रहें तो प्रगति भी होगी। अगर आप अपना जीवन का ढंग ठीक नहीं रखते तो शनि महाराज दंड जरूर देते हैं। देखिए, सावधानियां क्या हैं, सावधानी न करने पर क्या होगा। आपने देखा होगा अभी तक आपके 2 वर्ष मीन राशि वालों के प्रथम चरण के पूरे होने वाले हैं। 6 महीने और रह गए तो 2.5 वर्ष पूरे हो जाएंगे मार्च में। तो इन 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी उलझनें आई होंगी। परिवार के लोग आपके विरोधी बन गए होंगे, परिवार में अशांति हो गई होगी, यहाँ तक कि जो आपके घनिष्ठ मित्र थे वो भी आपके पक्ष में बात करना पसंद नहीं करते होंगे। चाहे आपने कोई अच्छा ही किया हो, चाहे आपकी गलती ना हो, फिर भी आपकी कमियां हमेशा लोग ढूंढ रहे होंगे और बहुत बार अलग अलग दिशाओं से आपको परेशानियां आती रही होगी। तो अब आने वाले टाइम पर शनिश्चर जो हैं, शनि देवता जो हैं, वह अब आपके हृदय में आएंगे। पहले चरण में वह सिर पर आते हैं, अब दूसरे चरण पर वह हृदय पर आएंगे मार्च से 29 तारीख के उपरांत। तो ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। जब मीन राशि में आएंगे तो वहाँ से वृषभ राशि को देखेंगे, तीसरे स्थान को, भ्रातृ स्थान को, पराक्रम स्थान को। तो आपकी हिम्मत तो बढ़ेगी काफ़ी और आप कर्म भी खूब करेंगे। और दूसरी दृष्टि शनि महाराज की होगी 7वें भाव में, पत्नी वाले भाव में, जहाँ से व्यापार का विचार भी किया जाता है। तो उस भाव में वह शनि देखेंगे तो उसमें भी उतार चढ़ाव होगा, लाभ भी हो सकता है अगर आप सावधानी करें तो। शनि आपके 7वें भाव को जब देखेंगे, वह उनके मित्र की राशि है, शुक्र की राशि, वृषभ राशि। और शनि आपके वृषभ राशि, वृषभ तीसरे भाव को देखेंगे, क्षमा कीजिए। और 7वें भाव बुध की राशि है, कन्या राशि, जो पत्नी स्थान का होता है, व्यापार का होता है। बुध भी
शनि महाराज का मित्र है, इसलिए अपने मित्र भाव को वह सहयोग करेंगे। और दसम भाव को भी देखेंगे, धनु राशि को। दसम में धनु राशि पड़ेगी मीन से, तो आपके कर्म को भी प्रभावित करेंगे। तो देखिए, यदि आप सावधानी करते हैं, संयमित जीवन बिताते हैं, तो फिर आपको लाभ होगा। अगर सावधानी नहीं करते हैं तो आपको असुविधाएं आ सकती हैं। क्या क्या असुविधाएं आ सकती हैं? अगर आप निर्माण कार्य कर रहे हैं तो वहाँ आपको घाटा हो सकता है। अगर आप बिल्डर हैं तो भी आपको परेशानियाँ आ सकती हैं, राज दरबार से परेशानी आ सकती है। अगर यदि आप नेता हैं, राजनीति में हैं, तो आपको भी असुविधा आ सकती है। यदि आप लेखन का कार्य करते हैं तो वहाँ भी शनि के प्रभाव से आप प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको शनि की साढ़े साती में सावधानी करना बहुत जरूरी है। तो सावधानी क्या होगी? यदि आप साढ़े साती के बीच अच्छे काम करते हैं, परोपकार के काम करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, या कोई बीमार आदमी की सहायता करते हैं जिसके पास अपने इलाज के लिए पैसा न हो, उसके बाद उनको सहयोग करते हैं, दुर्बल लोगों का सहयोग करते हैं, पशुओं की सहायता करते हैं। अगर आप कोई बड़े अधिकारी हैं, प्रशासनिक पद में हैं, तो आप वहाँ पर न्याय करते हैं, तो आपके लिए शनि का कुप्रभाव नहीं होगा। लेकिन यदि आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, चाहे आप पंडित जी हैं, चाहे आप ज्योतिषी हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, तो आप अपने जो आपके पास आते हैं सहयोग के लिए, उनके साथ चालाकी और धोखा करते हैं, तो शनि महाराज जरूर आपको दंड देंगे। इसलिए शनि के इस कुप्रभाव को कम करने के लिए सत्यता, ईमानदारी की बहुत ज़रूरत होती है। शनि, अगर आपकी कोई गलतियां भी हो गई हैं लेकिन आप परोपकार कर रहे हैं, तो शनि महाराज उसका फिर ध्यान नहीं रखते, आपका सहयोग करते हैं। जनहित के कार्य करने वाले लोगों के लिए शनि हमेशा सहयोग करते हैं। शनि महाराज जो हैं वह अन्याय पसंद नहीं करते, वह न्याय के देवता हैं। इसलिए शनि की साढ़े साती में हमेशा सच्चाई पर ही काम करना चाहिए। ईमानदारी से काम करने से लाभ होगा। अगर आप में कोई दुर्व्यसन आ गए हैं तो उनसे बचना चाहिए मीन राशि वालों को, अन्यथा शनि आपको निश्चित ही परेशान कर सकते हैं। अगर आप नियमित जीवन बिता रहे हैं, गरीबों का ख्याल करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वृद्धजनों का सहयोग करते हैं, असहाय जनों का सहयोग करते हैं, तो शनि जी की आपको पर बड़ी कृपा होती है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ होगा, चाहे आप हार्डवेयर का व्यापार करते हों, मशीनों का व्यापार करते हों, और कोई अन्य उद्योग करते हों, और यात्राओं वाला काम करते हों, और कमीशन वाला काम करते हों, तो शनि इसमें ज़रूर लाभ देंगे। तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी मेहनत करने से ज़रूर विद्या अध्ययन में लाभ प्राप्त होगा शनि के प्रभाव से, लेकिन इसमें लापरवाही से कभी लाभ नहीं हो सकता। तो शनि का कुप्रभाव कम करने के लिए शनिवार का व्रत करने से लाभ होता है, और चिड़ियों को दाना देने से, सफाई कर्मचारियों को भोजन कराने से, वस्त्र दान करने से, और पीपल के पेड़ में काले तिल और फूल मिला के जल चढ़ाने से जरूर लाभ होता है। पीपल के पेड़ के नज़दीक प्रातःकाल दिया जलाने से भी लाभ होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो उसके बारे में आप अपना विचार जरूर दें। यदि आपको अभी तक की साढ़े साती में जो बातें बताई गई हैं वह हुई हों तो उसको जरूर लिखें। हर हर महादेव।